बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ICS पार्ट 2 वालों के साथ आज मेरा लेक्चर है और हम बच्चे पढ़ रहे हैं 11.3 एक्सरसाइज और इसके हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट डिफरेंस अबाउट टू मीन, ठीक है, हमने वो फाइंड किए हैं और अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 3 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। तो बेटा आपने पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने कोई सैम्पल साइज़ नहीं बनाने, हमने कोई डिफरेंस फाइंड नहीं करने, सिंपल हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन की वैल्यूज़ गिवन है हमने उन्हीं वैल्यूज़ को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड हैं जो ए और बी दो चीज़ें गिवन है, दोनों के सैम्पल साइज़ गिवन है। एक का सैम्पल साइज़ हमारे पास 36 है तो दूसरे का सैम्पल साइज़ हमारे पास 49 है। इसी तरह हमारे पास मीन गिवन है और स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है और हमने डिफरेंस अबाउट टू मीन फाइंड करना है, मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे गिवन वैल्यूज़ हैं, ये हमने लिख ली है। मैन्युफैक्चर ए और उसकी वैल्यूज़ है और मैन्युफैक्चर बी है और उसकी वैल्यूज़ है। मीन, सैम्पल साइज़ और स्टैंडर्ड एरर हमने इस तरह इसको टेबल में बना लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंस अबाउट टू मीन्स का है x⁻1 - x⁻2। तो आपको पता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन जो है वो इक्वल होते हैं पॉपुलेशन मीन के, पॉपुलेशन मीन 1 और मीन 2 के। तो हमने इन वैल्यूज़ को माइनस करके 0.5 हमारे पास मीन फाइंड हमने कर लिया है जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू मीन के हैं, ठीक है। अब हमने सेकंड चीज़ फाइंड करनी है स्टैंडर्ड एरर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको पता है कि जो वेरिएंस का फार्मूला होगा सिंपली हमने उसी फार्मूले के ऊपर पॉजिटिव स्क्वायर रूट डाल देना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे और लास्ट में हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका बी पार्ट करना है, तो बी पार्ट भी बेटा बिल्कुल इजी है, सेम उसी तरह हमारे पास सैम्पल साइज गिवन है, लेकिन यहाँ पे रैंडमली सैम्पल साइज जो है ना दो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का वो सेम है, मतलब n1 भी 100 है और n2 भी 100 है। और आपके पास मीन गिवन है, मीन 2 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। हमने सिंपली मीन के अंदर वेरिएंस के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके इनको फाइंड कर लेना है, ठीक है बेटा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।